10 गुना इसका अर्निंग्स हुआ, 1300 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं और एमसीएक्स का स्टॉक आपने नहीं देखा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। बहुत लोग एमसीएक्स का स्टॉक देखते हैं और उसका शेयर प्राइस बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट करने का कोई सोचता नहीं है, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल लोगों को पता नहीं है और ये कैसे काम करता है, इसका प्रॉफिट कहाँ से आता है, इसके बारे में उनको आइडिया नहीं है। तो चलिए आज डीप एनालिसिस करते हैं एमसीएक्स को और समझते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का जो ये कंपनी है वो कैसे काम करता है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आपको प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, जैसे आप मेटल्स में ट्रेड करते हो, एग्रीकल्चर में ट्रेड करते हो और आप एनर्जी में ट्रेड करते हो। तो एनर्जी में, मेटल में भी आप अगर देखोगे तो प्रीशियस मेटल है और बेस मेटल है, एग्रीकल्चर है, और एनर्जी में हमारे पास क्रूड ऑयल है और नेचुरल गैस है। अगर इनका मार्केट कैप के बारे में बात किया जाए तो प्रीशियस मेटल्स में 99%, बेस मेटल पे में भी 99% का स्टेक है, एनर्जी में भी 99 या फिर 100% का मार्केट कैप है, लेकिन एग्री कमोडिटीज़ में लगभग 3% का इनका मार्केट कैप है एग्री बिजनेसेस में। अगर यहाँ पे बात किया जाए रेवेन्यू मॉडल में, इनका जो बिजनेस मॉडल है इसमें से इनका जो 62% है इनका बिजनेस रेवेन्यू आता है प्रीशियस मेटल्स है। प्रीशियस मेटल्स में जब ट्रेडिंग होता है 62% रेवेन्यू वहाँ से आता है, 27% रेवेन्यू इनका आता है एनर्जी से और लगभग 11% रेवेन्यू बेस मेटल से आता है और बहुत ही नेग्लिजिबल रेशियो है एग्रीकल्चर का, मैंने बता दिया है। ये 2003 में लिस्टिंग हुआ था और इलेक्ट्रॉनिक और लार्जेस्ट इन इंडिया, और ये जकार्ता फ्यूचर इंडेक्स के साथ भी, एक्सचेंज के साथ भी इनका कोलैबोरेशन है। अभी जकार्ता कौन से कंट्री का इंडेक्स है वो आप कमेंट में बताइए। अगर ये जब बता रहे हैं कि लोग ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो लगभग इनका जो 52% जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो एल्गो से ट्रेड कर रहे हैं और जो 47% लोग ट्रेड कर रहे हैं वो क्लाइंट मैनुअली ट्रेड कर रहे हैं। तो एल्गो ट्रेडिंग इनका जो मार्केट कैप है धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इनका अगर ट्रेडिंग आप देखोगे तो फ्यूचर और ऑप्शंस में अगर देखोगे, फ्यूचर में लगभग 4 लाख ट्रेडिंग क्लाइंट्स कर रहे हैं ट्रेड, और ऑप्शन में लगभग 7.5 लाख क्लाइंट्स ट्रेड कर रहे हैं ऑप्शन में। तो ये था एमसीएक्स का टोटल मार्केट ब्रेकडाउन और ये कैसे काम करता है। अभी चलेंगे रेशियो एनालिसिस में। देखिए मुझे रेशियोज बहुत पसंद है, इसके ऊपर मैंने एक कोर्स बनाया है, बार बार बता रहा हूँ, और बहुत ही नेग्लिजिबल प्राइस में है। आप मेरे वेबसाइट investmentonblock.com में जाके उसको सब्सक्राइब करके उसको पढ़ सकते हैं और वीडियो माध्यम से है। और ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स आप उठाते हो तो बिजनेस को पढ़ना आना चाहिए, और रेशियोज पूरा फाइनेंशियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे नंबर बहुत सारे आंकड़े बताते हैं। और बिहाइंड द प्राइस सीरीज़ बना रहा हूँ, इसमें बहुत सारे ऑलरेडी कंपनीज़ हैं जिनका मैंने फाइनेंशियल एनालिसिस किया हुआ है, उसको भी देखिए और क्लैरिटी पाइए कि कैसे किस इंडस्ट्री को एनालिसिस किया जाता है। और पर शेयर रेशियो में अगर देखेंगे 28 रुपये, 29 रुपये, 16 रुपये, 109, अभी 52 रुपये में इनका अर्निंग्स है। लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा अर्निंग्स आया था, आपको पता होगा, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बहुत ही ज़ोर से अप एंड डाउन हुए थे, यहाँ पर उनका अर्निंग्स बढ़ता है। उसके साथ अगर बुक वैल्यू देखेंगे तो हल्का सा बुक वैल्यू इस साल गिरा है, एसेट्स उन्होंने सेल किए हुए हैं। मार्जिन अगर देखेंगे तो 77% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, 73% का ऑपरेशनल मार्जिन है। मतलब ये पूरा टेक्नोलॉजी बेस है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है। और 58% इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है, कि जो कि बहुत ही बड़ा है। और लास्ट अगर सालों दर साल हम देखेंगे, इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो ग्रो करते जा रहा है। रिटर्न रेशियो देखेंगे 46 और 39, इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग रेशियोज। लेकिन पास्ट रेशियोज को अगर देखेंगे उतना बड़ा रेशियो परसेंटेज कभी भी आरओई आरओसी नहीं आया है। लास्ट 2 सालों में इनका आरओई आरओसी बढ़ा है। क्यों? क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इसमें टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है। जब भी कमोडिटीज़ में लोग ट्रेड करना शुरू कर देते हैं और बहुत तेज़ी से ट्रेड करते हैं तो एमसीएक्स बहुत ही प्रॉफिटेबल बनता है। लिक्विडिटी रेशियो देखेंगे तो हल्का सा बहुत ही अच्छा है लिक्विडिटी रेशियो, और ये एवरेज मेंटेन करते जा रहे हैं, लीवरेज कुछ भी नहीं है।
तो यही रीज़न है कि कंपनी का शेयर प्राइसेस क्यों बढ़ रहा है, और आने वाले समय में ये शेयर प्राइसेस और बढ़ेंगे या नहीं वो आप डिसाइड करो। अभी चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स को क्या क्या है इसमें देखते हैं। सेल्स 220 करोड़ का था 2000 करोड़, माय गॉड, लास्ट 10-12 सालों में ये 10 गुना अपना सेल्स बढ़ाया। प्रॉफिट अगर 126 करोड़ का आ रहा था 1300 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, 10 गुना इसका अर्निंग्स हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और फाइनली बैलेंस शीट देखेंगे, डाइल्यूशन नहीं, रिजर्व बढ़ रहा है, हल्का सा बोरिंग है। फंडामेंटली कंपनी अच्छा है, गुड है। तो ऐसे कंपनी मैं हमेशा खोजता हूँ, क्योंकि ऐसे कंपनी को मैं जब पढ़ता हूँ, ख़राब कंपनियों के साथ जब मैं कंपेयर करता हूँ, तब मुझको पता चलता है कि मॉडल कैसे काम करता है कैसे नहीं। लेकिन शेयर के प्राइसेस ना, जितने भी अच्छे कंपनी हो, लोगों का अगर पैनिकनेस आया या फिर कोई बैड न्यूज़ आया तो शेयर प्राइस अप डाउन हो सकते हैं। अच्छे अच्छे कंपनी के शेयर प्राइस भी गिर जाते हैं, बुरे से बुरे कंपनी का भी शेयर प्राइस बढ़ जाता है। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इसका अगर फाइनेंशियल्स अच्छा है तो ये अपॉर्चुनिटी है या फिर मल्टीबैगर बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है इसका शेयर भी पिटे। तो इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सेबी रजिस्टर इन्वेस्टर के साथ बात करके किया करो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आपको मनी मैनेजमेंट पता नहीं है, बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है पता नहीं है, आने वाले समय में कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगा नहीं ये भी पता नहीं है। तो बी अवेयर, डोंट जंप इन इट, वेट करो, देखो, समझो, और अच्छे एडवाइज़र के साथ बात करके ऐसे स्टॉक लो। अगर कोई भी आपका दोस्त स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा है, उसके साथ ये वीडियो शेयर करो, हो सकता है कुछ चीज़ें वो सीखे जाने। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।